हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करेंगे करंट अफेयर का एक प्यारा सा फिर से शो, जो कि थर्ड शो है। पहले दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये विभिन्न एग्ज़ाम्स के अंदर जो करंट अफेयर है बहुत इम्पोर्टेंट जो है हिस्सा प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी विषय में मैंने ये हर रोज़ डेली करंट अफेयर का शो जो है स्टार्ट किया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कमिट टू क्विट अभियान के तहत ये ऐप जो है ये लॉन्च करी है। और इस ऐप की सहायता से तंबाकू को छोड़ने में मदद मिलेगी। ये लगभग उन मौतों को रोकने में सहायता करेगी जिनको हम रोक सकते हैं। लगभग 8 मिलियन लोग अगर तंबाकू छोड़ते हैं तो उनकी जान जाने से बच जाएगी। चलिए, WHO का हेडक्वार्टर अगर मैं बता दूं आपको तो वो है जी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 के अंदर, 7 अप्रैल 1948 के अंदर। और इस वक्त इसके जो महानिदेशक है वो है जी टेड्रोस एडनम। कौन जी? टेड्रोस एडनम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जो भाजपा के सांसद रहे हैं, वो खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। खादी को महात्मा गांधी जी ने उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रचार किया था। उस वक्त उन्होंने उसी खादी को आगे बढ़ाने के लिए जो बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी जी को बनाया गया है। तो बिहार के बारे में और बातें आप जान लीजिए। बिहार की जो राज्यपाल है वो है फागू चौहान। कौन जी? फागू चौहान। अगर बिहार की राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी है जी पटना। और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कौन है? बिहार के CM हैं, मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक कर लेते हैं। यस बैंक ने शुरू किया एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम। तो यस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत कर दी है। ये किसानों के रिलेटेड है, थोड़ा सा ज़्यादा डीप में हम नहीं जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है केवल उनको ही हम डिस्कस करेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 2004 के अंदर यस बैंक की। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। अभी इसके CEO है वो है प्रशांत कुमार। यस बैंक की टैगलाइन काफ़ी बार पूछी जाती है, वो है जी एक्सपीरियंस ओवर एक्सपर्टाइज। एक्सपीरियंस ओवर एक्सपर्टाइज, ये आप नोट करके रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जियो प्लेटफॉर्म ने US आधारित टेक स्टार्टअप WTO में 25% जो है हिस्सेदारी खरीद ली है। इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी देने वाली नहीं है। केवल आप ये पॉइंट ही याद रखें कि जियो ने किसके साथ TWO2 स्टार्टअप प्लेटफॉर्म जो है उसके साथ हिस्सेदारी की है 25% के अंदर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सिडवी की। सिडवी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम स्टार्ट किया था। सबसे पहले सिडवी की फुल फॉर्म देख लीजिए। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम जो है उसको स्टार्ट किया है। रीज़न क्या है? इन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर ये शुरू किया है और उन महिलाओं के लिए शुरू किया है जो अपने जो ज्ञान को प्रसार और प्रशिक्षित करने में सक्षम रहती हैं। वो अपने कार्यक्रम को चला सकती है। अपने उद्देश्य जो कारीगर हैं उनको ये हेल्प करेगी। जो महिला कारीगर हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2/4/1990 के अंदर। ठीक है। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है जी लखनऊ के अंदर। सिडबी के अध्यक्ष और MD की अगर मैं बात करूं तो वो है शिव सुब्रमण्यम रमन। माफ़ कीजिएगा, मैं फ़ोन साइलेंट करना भूल गया था, जिसकी वजह से ये बार की आवाज़ें आ रही हैं। चलिए अब अपन नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर रुक करते हैं। केंद्रीय मंत्री RK सिंह जो हैं वो भारत और ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता जो है उन्होंने की थी। ये चौथी जो मीटिंग थी भारत और ऑस्ट्रेलिया एनर्जी मीटिंग, जिसे हम बोलते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग, इसकी इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एंगस टेलर ने इसकी अध्यक्षता
की थी और इन्होंने कुछ लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किए हैं। केवल इतना ही इस कार्य के अंदर याद रखते हैं। और एक बात और याद रखेंगे कि हमारे केंद्रीय मंत्री जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं वो है जी R.K. सिंह। चलिए नेक्स्ट, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी को ध्यान में रखते हुए भारत में G20 सचिवालय का गठन जो है वो कर दिया गया है। भारत जो है दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक जो है इसकी अध्यक्षता करेगा G20 सम्मेलन की। ठीक है, और ये 18वां इसका संस्करण होगा जिसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है। इसके अंदर जो इन्होंने गठन किया है, इसके अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और G20 शेरपा पीयूष गोयल जी होंगे। ठीक है, ये पॉइंट अपने को याद रखने हैं। G20 के अंदर 20 जो देश हैं वो आते हैं। भारत ने इसके अंदर कब अपनी अध्यक्षता ग्रहण की थी, ये आपके लिए बड़ा सवाल है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तेरी का विश्व स्तर विकास शिखर सम्मेलन जो है शुरू। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तेरी की फुल फॉर्म। तेरी की फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इन्होंने अपने सतत विकास शिखर सम्मेलन की जो है घोषणा वो कर दी है और ये शुरू भी हो गया है। ये इसका 21वां संस्करण था। कि कौन सा? 21वां। यह बात आपको याद रखनी है। और इसका इन्होंने विषय यानी कि थीम रखा है टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्लेनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। देखिए, अभी लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, 2 दिन के अंदर वो मेरा लैपटॉप जो है आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको डिटेल और अच्छे तरीके से मैं जो करंट अफेयर करवाया करूँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े ज़रूर रहें। मैं इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है उनको लेकर आता रहता हूँ और हर सुबह 9 बजे इनकी क्लासेस जो है वो होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डार्कथॉन 2022 का आयोजन जो है वो किया है। किसने? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डार्कथॉन 2022 का जो आयोजन है वो किया है। NCB की फुल फॉर्म नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में आप जान लीजिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो महानिदेशक है इस वक्त वो है जी सत्यनारायण प्रधान। इसकी स्थापना हुई थी 1986 के अंदर और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर रुक करते हैं। ये रहा ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट एंड, ये बुक है एक, ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन पीस एंड री इन्वाइटेड द वार। इस बुक को इन्होंने विमोचन किया है और इसके लेखक है सैमुअल मोयन ने। ठीक है, ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कारण क्या है? देखिए, ये बुक क्या बताती है? ये बुक जो है युद्ध लड़ने पर संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीति पर प्रकाश डालती है और कैसे सशस्त्र युद्ध को, विवादों को हल करने के लिए एक अपूर्ण उपकरण के रूप में जो अमेरिका है वो इस्तेमाल करता है और एक अभिन्न अंग में बदल दिया जाता है जो अन्य विवाद है उनको सॉल्व करने के लिए। इसके अंदर वियतनाम युद्ध, कोरियाई युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका द्वारा अपनाए गए अंतहीन युद्धों के बारे में तर्क देती है। यानी कि अमेरिका क्या कर रहा है? ये अमेरिका हमेशा वार चाहता है क्योंकि इसे वार से ही फ़ायदा होता है। इस तरह की बुक इसके अंदर इन्होंने लिखी है। ये काफ़ी उत्तेजक बुक है जिसका जो विमोचन किया है वो सैमुअल मोयन के द्वारा लिखी गई है। ये विमोचन इसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है लॉ स्कूल, वाल LAL LAW लॉ स्कूल के द्वारा इसका किया गया है। इसके बाद में देख लीजिए, जो हमारी बंगाली गायिका थी संध्या मुखर्जी, उनका निधन जो है वो हो चुका है। इनका पूरा नाम कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है क्योंकि आजकल पूरा नाम पूछने का जो है ट्रेंड चल रहा है। तो इसका पूरा नाम है गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय। गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय। गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। LAHDC ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनश्योम योजना की जो है वो स्थापना कर दी है। LAHDC की फुल फॉर्म आप याद रखें, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इन्होंने सभी के लिए समान और सभी के लिए उत्तेजित, इस उद्देश्य से इस योजना की जो है वो शुरुआत की है। चलिए इसके बारे में और कुछ बातें जो है वो जान लीजिए आप। लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो है जी राधा कृष्णन माथुर। पीछे से आ रही आवाज़ों के लिए मुझे खेद है, ये कुछ दिन चलती रहेंगी शायद जब तक मेरे स्टूडियो जो रूम है उसका निर्माण नहीं हो जाता। तब तक आप एडजस्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कंप्यूटर का जो लेक्चर है वो 10 बजे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। कृपया आप वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।